सरकार में परिवर्तन लाने के लिए इस गाड़ी के ऊपर बीएसपी का झंडा लगा है। भगवा झंडे के साथ में बीएसपी का जो झंडा लगा, बीजेपी का राज रह लिया, कुछ नहीं किया। बीजेपी ने खरीद लिया, ना बहुजन ने खरीद लिया, ना कांग्रेस ने खरीद लिया। और सरकार का हमेशा परिवर्तन करता रहना, किसी के बाप की बापौती नहीं है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। छुआछूत जातवाद खत्म करो। देखा जा रहा है कि बीजेपी साधु संत महाराजों के हित में रहती है। आखिर में क्या वजह मानी जाती है कि आप बीजेपी से इतना नफरत करने लगे? और जो भी कैंडिडेट हैं वो चोर उठाई गिरे हैं। महाराज जी, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? ना बीजेपी को करेंगे, ना कांग्रेस को करेंगे। जो अत्याचार कर रहा है हम उसका नहीं करेंगे सपोर्ट। समर्थन है ये क्या नाम है, फौजी शंकर फौजी के लिए, अटेर क्षेत्र के लिए। अटेर क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। कांग्रेस का राज देख लिया, बीजेपी का राज देख लिया। हमारी मातृभूमि अटेर क्षेत्र की है और रहेगी। और अटेर क्षेत्र में न्याय और अन्याय से परिवर्तन करना है। अटेर क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो किस पार्टी से? वो है बहुजन समाज पार्टी से। मंदिर का पुजारी है। बीजेपी वाले जब बहुमत में आ जाते हैं तो ब्राह्मणों को चुनते हैं। मंदिर का पुजारी ब्राह्मण होना हम, और भक्ति के आधार पर मंदिर का पुजारी का होगा, चाहे मंदिर का पुजारी मैतर हो चाहे चमार हो। मध्य प्रदेश की भिंड विधानसभा में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी जो हमारे साथ में बाबा हैं, और सबसे बड़ी इस गाड़ी की खासियत बता दें कि इस गाड़ी पर भगवा झंडे के साथ में बीएसपी का जो झंडा लगा हुआ है। और हम इनसे बाबा से जानकारी करते हैं कि आज बाबा भगवा इस झंडे के साथ में जय भीम और बीएसपी का जो झंडा लगा हुआ, क्या कहेंगे? देखिए बच्चा, हम क्रांतिकारी लोग हैं। हम किसी पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते हैं। कोई भी पार्टी हो, अगर देश के और धर्म के हित में अत्याचार करती है, हम उसके विपक्ष हैं। भिंड विधानसभा और अटेर विधानसभा से हमने बहुत बार देख लिया, जातवादी पार्टी प्रोटेक्शन करते समय बीजेपी का राज रह लिया, कुछ नहीं किया। पहले प्रथम बार कांग्रेस का राज रहा, कुछ नहीं किया। और हम किसी भी पार्टी के विरोधी नहीं है। जाति के आधार पर मंदिर का कोई पुजारी नहीं होगा, भक्ति के आधार पर मंदिर का पुजारी होगा, और गरीबी के आधार पर आरक्षण होगा। ना हमको बीजेपी ने खरीद लिया, ना बहुजन ने खरीद लिया, ना कांग्रेस ने खरीद लिया। और हम तो कट्टर बच्चा बीजेपी का हूं, लेकिन सरकार में परिवर्तन लाने के लिए इस गाड़ी के ऊपर बीएसपी का झंडा लगा है। और जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। हमें पार्टी से कुछ नहीं लिया। हम क्रांतिकारी जो किसी पार्टी का नहीं होता है, सबके विपक्ष में होता है। हम सभी पार्टियों के विपक्ष में हैं। और सरकार का हमेशा परिवर्तन करता रहना, किसी के बाप की बापौती नहीं है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और ना ही इस देश के अंदर हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जाति है। हम कट्टर सनातनी हैं। हमारे धर्म के अंदर ना कोई धोबी है, ना दानव है, ना चमार है, ना गडरिया है, ना गुजर है, ना काची है, ना कोई छोट पाखंड है। ये तो हिंदू धर्म के अंदर है। ना हम मुसलमान के विरोधी हैं। जब हम अंग्रेजों से और मुगलों से हमारे साथ संघर्ष हुआ था तो हमारे साथ मुसलमान भी लड़े थे और हिंदू भी लड़े थे, सिख भी लड़े थे, ईसाई भी लड़े थे। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं और ना किसी की जाति के विरोध में। छुआछूत जातवाद खत्म करो और हमारे भारत वर्ष को महान बनाओ, जैसा था पहले जैसा। हम वही चाहते हैं। महाराज जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी साधु संत महाराजों के हित में रहती है, आखिर में क्या वजह मानी जाती है कि आप बीजेपी से इतना नफरत करने लगे? और जो भी कैंडिडेट हैं वो चोर उठाई गिरे हैं। अरविंद जी की बता दें, नरेंद्र जी की बता दें। आप हमसे किसकी सुनना चाहते हो बताइए? आप गौशाला देखिए ना अरविंद जी के क्षेत्र में, जहाँ 24 घड़ियां हम घूम के आए, वहां पर गौशाला में कुछ नहीं मिल रहा है। हम फोटो दे सकते हैं गौशालाओं का,
ठीक है। अभी आपने एक बात कही थी सनातन धर्म को लेकर, सनातन में और सनातनी में और हिंदू में दोनों में अंतर क्या आता है? बहुत परिवर्तन है। सनातनी में बहुत परिवर्तन, सनातनी में ये परिवर्तन है कि सनातनी जात बात छुआछूत नहीं मानता है, न ये करता है ये मेहतर है, ये धोबी है, ये धानुका है, ये चमार है, ये कोरी है, गुजर है, गड़रिया है। और हिंदुओं में जातवाद है, ये चमार है चल हट दूर हो, ये धोबी है दूर हो, ये है हिंदुओं में। ये हमारे सनातन में नहीं, कोई भी हो है तो आकर मनुष्य। अभी आपने एक बात कही थी कि सत्ता परिवर्तन लाना जरूरी है और बहन जी का झंडा आपने इसीलिए लगाया। बहन जी की क्या खासियत है, क्यों लाना चाहते हैं, क्या अच्छाई है बहन जी के अंदर में? हम कैंडिडेट के बारे में बोल सकते हैं जी अगर आगे से बोलोगे। हम किसी भी जातवादी, महाराज जी आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? हम तो जो हमारा पर्सनल है हम उसको सपोर्ट करेंगे, ना बीजेपी को करेंगे, ना कांग्रेस को करेंगे। जो अत्याचार कर रहा है हम उसका नहीं करेंगे सपोर्ट, हम उसका सपोर्ट करेंगे चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम पक्के कांग्रेस के दुश्मन है। कांग्रेस अंग्रेजों की सरकार है, हम कांग्रेस से विपक्ष हैं। कांग्रेस अंग्रेजों की सरकार है, बीजेपी अमेरिका वालों की सरकार है। पहले 26/11 हुआ था, कांग्रेस की सरकार में क्या किया? हम मोदी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। यानी कि अब बात करें तो आपका जो समर्थन है वो उस कैंडिडेट के लिए है। समर्थन है ये क्या नाम है, फौजी शंकर फौजी के लिए, अटेर क्षेत्र के लिए। अटेर क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। कांग्रेस का राज देख लिया, बीजेपी का राज देख लिया, हमारी मातृभूमि अटेर क्षेत्र की है और रहेगी। और अटेर क्षेत्र में न्याय और अन्याय से परिवर्तन करना है। अटेर क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो किस पार्टी से हैं? वो है बहुजन समाज पार्टी से। यानी कि आप बहुजन समाज पार्टी को, हम शंकर तक ही रुके हैं, आगे नहीं। विधायक बनाएंगे बहुजन का और केंद्र में सरकार लाएंगे योगी की। खुल के बात है, नहीं वहां विपक्ष में हम फिर खड़े हो जाएंगे। हाँ जी। तो जैसा कि मेरे साथ में थे, किस कुटिया पर आप महाराज जी निवास करते हैं? आवलंडर बाबा है, तलवार उठाओ शेर बनो और हिंदू राष्ट्र घोषित करो। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनने के क्या क्या फायदे हैं? हिंदू राष्ट्र घोषित में ये बनने के से फायदा है कि हम अपने बाप से बाप कहते हैं जी। हम तो ये कहते हैं सनातन राष्ट्र घोषित करो। ये तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो पहले तो इसका नाम भारत है, भारत नाम है इसका। हिंदुस्तान फिर क्यों बोला जाता है? अगर इसका नाम भारत है फिर हिंदुस्तान क्यों बोला जाता है? हिंदुस्तान अंग्रेजों ने इंडिया रख दिया, कोई आया किसी ने भारत रख दिया, कोई आया किसी। जितने भी परिवर्तन है सब चीज का कानून का हम मुगल कानून को नहीं मानते हैं, अंग्रेज कानून को हम नहीं मानते, हम इंडिया को नहीं मानते, हम भारत को मानते हैं। हम जातवाद नहीं मानते, छुआछूत नहीं मानते हैं। मंदिर का पुजारी एक जाति का नहीं हो, मंदिर में कोई भी पुजारी है। बीजेपी की सरकार बन जाएगी, ब्राह्मणों को पुजारी बिठा देंगे। बहुजन की सरकार बन जाएगी तो हरिजनों को आरक्षण दे देंगे। गरीबी के आधार पर आरक्षण और भक्ति के आधार पर मंदिर का पुजारी होना चाहिए। ऐसा मतलब किस सरकार से आप उम्मीद कर सकते हैं? हम सरकार से करते हैं, योगी सरकार से। जिस दिन योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे सबके खंड वंड राग हो जाएंगे। अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी इंडिया और भारत को लेकर के, हिंदू को लेकर के। जब भारतीय संविधान में भारत ही लिखा हुआ है फिर हिंदू, भारतीय संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है बच्चा। अगर ऊपर से चलते हो तो हम आपको, आप कट्टर भीमवादी हो और हम कट्टर हिंदुस्तानी हैं। भीम आर्मी बनाने की क्या जरूरत थी? उनको तो सिर्फ एक ही फौज बनाने की जरूरत थी, हिंदू फौज। हिंदू कोई भी फौज, भीम आर्मी की क्या जरूरत थी? उन्होंने 99 साल का लीज किया था, गरीबों को लीज दिया था कि एक जाति के लिए लीज दिया था। गरीबों को लिए लीज होना चाहिए, कोई भी किसी भी जाति है गरीब हो। मंदिर का पुजारी है, बीजेपी वाले जब बहुमत में आ जाते तो ब्राह्मणों को चुनते हैं, मंदिर का पुजारी ब्राह्मण होना। हमने एक संकल्प किया था कि संकल्प किया तिलक चोटी कंठी वालों को हम वो देंगे भोजन। तो किसी से हमारी ब्राह्मण से बाबा ये मत कह देना कि चमार बढ़े। अरे चमारों से हमें क्या संबंध करना, हमको तो बढ़ाना है सबको। उनको गुलामी में थोड़े रखना है, चाहे कोई भी जाति हो। हम तो खुल के बोलते हैं बच्चा, गरीबी के आधार पर आरक्षण होगा और भक्ति के आधार पर मंदिर का पुजारी का होगा, चाहे मंदिर का पुजारी मेहतर हो चाहे चमार हो। अच्छा, एक बात और आरक्षण एक जाति को नहीं। अब जैसे कहते हैं आरक्षण लेने जाते हैं तो चमार लिखते हैं। भाई चमार सबके ऊपर चमड़ा चढ़ा है, सभी चमार हैं। अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे क्या चमार नहीं लड़े थे? धोबी नहीं लड़े थे क्या? मुसलमान नहीं लड़े थे? अशफाक उल्लाह क्या नहीं लड़ा था? हम उसको आज भी नमन करते, डॉक्टर अब्दुल कलाम को नमन करते। क्यों भाई? जो सनातन पद्धति में हमारे वीर हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, हम जाति के आधार पर नहीं चल रहे, हम अपनी वीरता के आधार पर चल रहे। हमारे कई योद्धा हुए हैं
उनका आज तक इतिहास नहीं बना रहे। अब कोई तो बना रहा है चौराहा हाथी लगा रहा है, कोई साइकिल, अरे उनके लगाओ जिन्होंने तुमको आजादी दी है। इस साइकिल लगाने से और हाथी लगाने से नहीं चलता है सरकार। जिन्होंने आजादी दी है, सुभाष चंद्र है, भगत सिंह है, डॉक्टर अम्बेडकर है, इनके पुतले लगाओ। साइकिल लगाने से थोड़ा ही चौराहा प्रसिद्ध हो जाएगा है। डॉक्टर अम्बेडकर को हमारे लास्ट डॉक्टर अम्बेडकर साहब मिले थे, उनको मरवा दिया। अब लास्ट नेता मोदी मिला है, अब उसके पीछे 24 गठबंधन हो गए तैयार उसको गिराने के लिए। तो यानी कि मोदी जी ने देश को आजाद कराया था। देश ने आजाद नहीं किया है, लेकिन उसके मारे दुनिया तो डर रही है। आज तुम कहीं भी गर्व से जाओगे सिर उठा के तो कह सकते हो हिंदुस्तानी है भाई, ये भारतीय आ गया। अच्छा, एक सवाल इसमें, जब मोदी प्रधानमंत्री जी और देश छोड़ करके मतलब कि किसी भी कार्यक्रम समारोह में अगर विदेश पहुंचते हैं तो उनका जो संबोधन होता है वो कहा जाता है कि बौद्ध की धरती से आए हुए हैं। तो बौद्ध की धरती से आए, बौद्ध महाराज ने हमारे यहाँ जन्म लिया है, उसमें क्या बात है? कोई बात नहीं, किसी भी जाति का साधु हो सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो सकता है। अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी हिंदू को लेकर के, हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई थी? हिंदू धर्म पहले प्रथम स्थापना सनातन धर्म की है, आदि अनादि, जिसका कभी अंत हुआ और ना होगा। सनातन की कब हुई थी? सनातन तो उसका आदि नहीं है, उसका अंत भी नहीं है। कभी तो उसकी शुरुआत होती है। बच्चा हम इतने पढ़े नहीं जी। है, लिखे नहीं है, जो बात है वो हम सच्चाई बता रहे हैं। देखो, मुगल सम्राट की स्थापना 2000 वर्ष हुई है, ठीक है। सिख धर्म की 400 साल हुई है, हिंदू की ज्यादा है। हिंदू की करीब, हिंदू की नहीं बता सकते लेकिन हम अपनी बता सकते। हमारी सनातन धर्म की जब तक पृथ्वी, जिस दिन मानव आया है उसी दिन से हमारे धर्म की स्थापना है। महाराज जी नाम क्या है? हमारा दिगंबर ध्यानपुरी नागा जी सनातनी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में महाराज जी दिगंबर जी, तो जो कि इनकी गाड़ी पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भगवा झंडे के साथ में और बहुजन समाज पार्टी का जो झंडा लगा हुआ है, और खास करके अगर बात करें तो इनका जो समर्थन है वो कैंडिडेट को है। और कैंडिडेट जो है क्राइम को मिटाने के लिए, यानी बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो क्राइम को खत्म करने के लिए धरातल पर चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। फिर आएंगे एक वीडियो के साथ में। हम आपको अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो समता न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इसको फॉलो करें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।